क्या सच में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं योगी आदित्यनाथ? भविष्य मलिका में क्या लिखा है भारत के अंतिम राजा को लेकर? कौन है वो महान भविष्यवक्ता जिन्होंने 500 साल पहले योगी की भविष्यवाणी कर दी थी? कब संभालेंगे योगी आदित्यनाथ पीएम का शासन? क्या नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं? अगर नहीं तो कैसे बनेंगे योगी पीएम? क्या खुलासा किया है भविष्य मलिका ने? आइए सब कुछ तफसील से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज देश के यशस्वी, कर्मठ, ईमानदार और काम के प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाले पीएम मोदी देश के लिए वो अमूल्य रत्न हैं जिनकी मेहनत और अथक प्रयासों की चमक से पूरा देश तरक्की की रोशनी से जगमगा रहा है। और पीएम मोदी के बाद अगर किसी नेता को उनकी जगह देखा जाता है तो वो है उत्तर प्रदेश के सूबेदार बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर और दुश्मन आतंकियों के दिल में खौफ पैदा करने वाले योगी बाबा योगी आदित्यनाथ, जो धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलते हैं। गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाले आदित्यनाथ भले ही पहली बार लोकसभा के सांसद बनकर राजनीतिक की दुनिया में नजर आए हों, लेकिन इनके सत्ता में आने और मुख्यमंत्री बनने से पूरी जानकारी 500 वर्ष पहले ही दे दी गई थी। जी हां, 500 वर्ष पहले जब ना तो योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ और ना ही उनके बारे में कोई जानता था, लेकिन एक महान दिव्य दृष्टि के भविष्यवक्ता ने उस प्राचीन समय में ही योगी जी के सत्ता में ऊंचा पद हासिल करने का दावा कर दिया था। और ये महान शख्सियत थे उड़ीसा के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास महाराज, जिन्हें आज उड़ीसा ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा संत माना जाता है, जिनके पास कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां थीं जिनके बल पर उन्होंने अपने अनेक भविष्यवाणियों को ताड़ के पत्तों पर लिखा, जिसका केंद्र रहा उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि अच्युतानंद दास जगन्नाथ भगवान के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे, इसलिए इनकी भविष्यवाणियां मंदिर से ही जुड़ी रहीं। इन्होंने अपनी भविष्यवाणियां ताड़ के पत्तों पर लिखी, जो आज भविष्य मलिका नाम की पुस्तक या कहीं ग्रंथ में समाहित है। इस पुस्तक में कलयुग, प्राकृतिक आपदा, भूचाल, विस्फोट से लेकर अमेरिका, पाकिस्तान यानी पूरी दुनिया के भविष्य के बारे में लिखा हुआ है, जो समय समय पर सच होता नजर आता है। आज भारत के दूसरे भविष्यवक्ताओं के मुकाबले इनकी भविष्यवाणियों पर ज्यादा यकीन किया जाता है, क्योंकि ये 100% देर से ही सही पर सच जरूर होती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है साल 2019 में कोरोना काल के रूप में देखने को मिला, और इस महामारी का जिक्र भी भविष्य मलिका में किया गया था। इस पुस्तक के अनुसार ये समय कलयुग का और युग परिवर्तन का समय चल रहा है, लेकिन दुनिया में कई बड़े बड़े बदलाव इस दौरान देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो रिश्ते में हो, प्रकृति में हो, इंसान के व्यवहार में हो, कलयुग के आखिरी चरण में ही महाभारत का चौथा युद्ध अवश्य होगा, जिसे आज दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के नाम से जान रही है, जिसकी नींव रखी जा चुकी है। साल 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन की जंग को ही कुछ लोग तृतीय विश्व युद्ध का शुरुआती स्तर मानते हैं। वहीं भविष्य मलिका के अनुसार चौथा महायुद्ध 2023 में 17 जनवरी को शनि के कुंभ राशि में जाने के साथ ही आरंभ हो गया है, जिसकी समय सीमा 6 साल 6 महीने बताई जा रही है। आगे लिखा है कि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी तो कभी वक्री होकर शनि मीन राशि में ही रहेंगे। इस दौरान 13 दिनों का पक्ष भी पड़ेगा। 29 मार्च 2025 में जब शनि मीन योग में आएंगे, तब से यह समय विभीषिका के समान होगा। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल मंडराएंगे। 2.5 साल तक अराजकता देखने को मिलेगी। आगे आने वाला समय और भी भयावह होगा। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी होकर वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। तब जनता त्राही त्राही करने लगेगी। इस बीच भारत भी महायुद्ध में शामिल हो जाएगा। हालांकि जब युद्ध की शुरुआत होगी तब भारत खुद को इन सब से दूर रखना पसंद करेगा, लेकिन उसके दुश्मन जो उससे तबाह बर्बाद करने की फिराक में बैठे हैं, वो इसको भी युद्ध मैदान में आने पर मजबूर कर देंगे। भविष्य मलिका में लिखा गया है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ भारत पर आक्रमण करेगा।
वैसे तो ये युद्ध 6 साल 6 महीने चलने वाला है, लेकिन भारत इसका हिस्सा युद्ध के आखिरी 13 महीनों में बनेगा। न सिर्फ दुश्मनों को डटकर मुकाबला करके उन्हें हराएगा भी और अपने नाम जीत भी दर्ज करेगा। अपने दुश्मन देशों को हार का स्वाद चखाने के बाद भारत की पहचान एक विश्व गुरु के रूप में होने लगेगी। जैसे जो भारत का टूट हिस्सा पाकिस्तान आज उससे अलग है, वो भी भारत में ही मिल जाएगा। भारत अखंड भारत के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आएगा, जबकि दुश्मन देश पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगा, क्योंकि यह अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदा के चलते लगभग सभी देश खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे और दुनिया में सिर्फ 64 करोड़ की आबादी ही बचेगी, जो आज करीबन 8.2 अरब है। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ 64 करोड़ लोग ही जिंदा रहेंगे, जबकि बाकी या तो बीमारी, महामारी का शिकार बन जाएंगे या फिर हमलों में अपनी जान गंवा बैठेंगे, जो मानव सभ्यता के लिए सबसे बुरे दौर में साबित होगा। वहीं शुरुआती समय में भारत को भी कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भविष्य मलिका के मुताबिक साल 2028-29 के दौरान जब चीन और 13 मुस्लिम देशों का हमला होगा, तो हालात को स्थिर बनाए रखने के लिए पूरे देश में कुछ समय के लिए मिलिट्री शासन लागू कर दिया जाएगा, ताकि शांति स्थापित की जा सके। पर जब मौजूदा शासन हटेगा, तब तीसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भारत खंड से अखंड बन जाएगा और विश्व गुरु के रूप में उसकी पहचान की जाएगी और इसे आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाएगा। इस समय भारत सबसे ज्यादा ताकतवर देश की छवि स्थापित करेगा। विश्व युद्ध के बाद कई देशों की सीमाएं बदल जाएंगी, जिसके कारण दुनिया में सिर्फ 111 देशों की ही गिनती होगी। आज करीबन 195 ही हैं। उस समय देशों के नए युग में ढलने और बुरे वक्त से निकलने के लिए भारत भी इनकी मदद करेगा और पूरे विश्व की बागडोर अपने हाथों में ले लेगा। यह अखंड भारत आज से ज्यादा बेहतर तरीके से देश का नेतृत्व करेगा और शासन व्यवस्था भी बहुत अच्छी होगी। यानी जिस भारत को आप देख रहे हैं वो सिर्फ 2028 तक ही रहने वाला है। उसके बाद एक नए भारत का रूप देखने को मिलेगा, वो भी नए ताकतवर राजनेता के साथ, जो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का संचालन करेगा। लेकिन क्या आखिरी पीएम नरेंद्र मोदी होंगे या फिर योगी आदित्यनाथ बनेंगे? चलिए ये गुत्थी भी सुलझा लेते हैं। भविष्य मालिका के अनुसार उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे और यही समय भारत के आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री का भी होगा। आपको बता दें कि आज के समय में पुरी के आखिरी राजा का खिताब गजपति महाराज ही संभाल रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि भारत के आखिरी पीएम का कार्यकाल भी यही होने वाला है, जिससे जुड़ी जानकारी भी भविष्य मालिका में बता दी गई है। इस ग्रंथ के मुताबिक भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा, जो आज मौजूदा वक्त में देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी एक शक्तिशाली हिंदू राजा या कहें तो प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर आ रहे हैं, लेकिन धर्म की रक्षा करने के मामले में योगी आदित्यनाथ भी इनसे कुछ कम नहीं है। बल्कि योगी बाबा तो कुछ लोग पीएम मोदी से भी ज्यादा धार्मिक उन्हें मानते हैं। उनके कई फैसले धर्म से जुड़े होते हैं, इसलिए हो सकता है कि पीएम मोदी की जगह योगी आदित्यनाथ भारत के हिंदू राजा के रूप में उभर कर सामने आए और देश की सत्ता संभालें। भविष्य मालिका में यह भी लिखा है कि भारत का आखिरी राजा एक योगी पुरुष होगा, जिसकी कोई संतान नहीं होगी। यह भविष्यवाणी दोनों ही राजनेताओं पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि दोनों ही योगी पुरुष हैं और दोनों की संतान नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि उनके तो नाम में ही योगी शब्द शामिल है। भक्ति हो या कर्म, सनातन के प्रति प्रेम हो या हिंदुत्व की रक्षा, वो हर मायने में एक सच्चे योगी पुरुष ही माने जाते हैं और राजनीति में भी उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो काबिले तारीफ है। जहां नरेंद्र मोदी 50 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने, वहीं योगी आदित्यनाथ ने 50 वर्ष तक न सिर्फ 5 बार संसद बनने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यकाल को भी बखूबी पूरा किया। इसलिए उन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री के चुनाव में विजेता बनाया गया। यानी धर्म हो या कर्म, सनातन हो या सियासत, हर मामले में योगी आदित्यनाथ का दर्जा बुलंद नजर आता है। इसलिए लोगों का मानना है कि अगर पीएम मोदी के पद से हटने के बाद कोई नेता प्रधानमंत्री के पद को अच्छे से संभाल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही हैं। और 2028 में जब भारत पर संकट के बादल छाएंगे, तब योगी बाबा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की कमान अपने हाथ में थाम सकते हैं और ये जिम्मेदारी खुद पीएम मोदी उन्हें सौंप सकते हैं, क्योंकि 2028 में उनकी उम्र 78 वर्ष हो जाएगी। इसलिए वो अपनी बढ़ती उम्र को देखकर एक काबिल, मजबूत इरादे के मालिक योगी आदित्यनाथ को ही अपनी गद्दी सौंप देंगे और इस बात की संभावना काफी ज्यादा है और भविष्य मालिका की भविष्यवाणी का भी यही नतीजा निकलकर देखा जाता है। हालांकि भविष्य मालिका में भारत का राजा कौन होगा और कौन नहीं, ये सिर्फ समय ही बता सकता है। लेकिन फिलहाल आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।